कर्नाटक की येदियुरप्पा हुकूमत की जानिब से हर साल अक़लियतों की बजट में कटौती होती ही जा रही है। इस वजह से खास करके अक़लियतों में नाराज़गी पाई जा रही है। इस सिलसिले में कर्नाटका बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की जानिब से आज विकास सौदा में एक मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें वज़ीर अक़लियती बहबूद श्रीमान पाटिल भी शामिल रहे। इस मौके पर बीजेपी अक़लियती मोर्चा के सदर मुज़म्मिल साहब और बीजेपी के सीनियर लीडर अनवर मानपाड़ी भी शामिल रहे और इन्होंने वज़ीर अक़लियती बहबूद से कहा कि वो इस बार बजट में इजाफ़ा करें। इस पर रियासती वज़ीर श्रीमान पाटिल ने कहा कि वो तकरीबन 1500 करोड़ का डिमांड कर रहे हैं। इस मरतबा देखना होगा कि आखिर हुकूमत की जानिब से कितना बजट अक़लियतों को मिलता है, क्योंकि पिछले बार कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी बड़ी तादाद में अक़लियतों की बजट में कटौती हुई थी। मिल रही है तो अभी पिछला जो बजट था वो बिल्कुल कम था, अभी क्या उम्मीद की जा सकती है आपके? ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಫಂಡದಾಗಿತ್ತು. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಹರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್-19 ಏನದ ಈಗ ಅದು ಈಗ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗೈತಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ದುರುಸ್ತ್ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದು ಹಿಂದಿ कितना टारगेट है? हमने सब ये जो मीटिंग हो गई है, सब बातचीत चल रही है, इसके हमने 1500 तक मिलेगा ऐसा हमारा ये है टारगेट आपका? हाँ हो टारगेट है 1500 करोड़ तक तो मिलना चाहिए, हम चला सकते हैं. कोविड की वजह से बहुत कम हो गया था, वो क्या सभी जो डिपार्टमेंट है सभी को कम हो गया है, उसमें क्या हमारे लिए नहीं है, सभी के लिए हो गया है. ये साल थोड़ा अच्छा है, हमें 1500 करोड़ तक तो मिलना चाहिए, मिलेगा. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅದು ಬಂದಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಆರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟ ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಂಡ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರಪ್ಲೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. कर्नाटक के तमाम एकेडमियाँ बन गई हैं, लेकिन सिर्फ उर्दू एकेडमी क्यों नहीं बनाई गई? क्यों उर्दू को आप सौतेला बर्ताव कर रहे हैं? क्यों एकेडमी को कमेटी नहीं तश्कील दी गई है? ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದು ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಕನ್ನಡ ಆಗೈತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗೈತೆ, ಬರೀ ಉರ್ದುಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೌಡ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. वज़ीर आला BS येदियुरप्पा रियासत के वज़ीर ख़जाना की हैसियत से बजट 2021-22 की तैयारी में मसरूफ़ हैं और मुख्तलिफ़ शोबों के नुमाइंदों से मुलाकातें और मशवरे कर रहे हैं. कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम ने भी एक अर्ज़ी दाखिल की है हुकूमत को कि अक़लियतों के बजट में इजाफ़ा किया जाए. साल 2017-18 में महकमा अक़लियती बहबूद के लिए 2145 करोड़ 13 लाख रुपये फ़राहम किए गए थे, जबकि साल 2018-19 में अक़लियती महकमे के लिए 2142 करोड़ 35 लाख रुपये हुकूमत ने फ़राहम किए थे. साल 2019-20 के लिए 1666 करोड़ 13 लाख रुपये फ़राहम किए गए थे, लेकिन साल 2020-21 में सिर्फ 653 करोड़ 54 लाख रुपये महज मुख्तस किए गए थे. काबिल गौर बात यह है कि इस भारी कटौती के बावजूद अक़लियती महकमे को मुकम्मल रकम रिलीज़ नहीं की गई है. सर, ये बजट की जो मीटिंग है ये किसकी तरफ से बुलाई गई थी? ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बुलाई गई थी. तो हमारे पार्टी की तरफ से जो है माइनॉरिटी मोर्चा के जितने भी अरकान हैं सब इसमें शामिल थे और बड़ा कामयाब तरीके से डिस्कशन हुआ, गुफ्तगू हुई. तो मिनिस्टर साहब जो है जनाब इज़्ज़त माब श्रीमान पाटिल जो है भरोसा दिए हैं, वादा किए हैं कि इस बार का बजट सेहत याब बजट रहेगा.
आज अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से स्टेट गवर्नमेंट का माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ आज मीटिंग हुआ, जो कर्नाटक में अल्पसंख्यक लोगों के लिए क्या क्या होना है ये सभी डिमांड लेके आज जो मंत्री जी के साथ तो डिस्कशन हुआ है। इसमें 4-5 विषयों पर आज चर्चा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उस पॉइंट पर डिमांड किया है। उसमें पहला पॉइंट है, इस साल 2021 और 22 नया बजट में मिनिमम 3000 बजट रखने के लिए हमने डिमांड किया है। लास्ट टाइम थोड़ा कम था, इस साल मिनिमम 3000 बजट रखने के लिए हम डिमांड किया है। और उसके साथ साथ जो एजुकेशन के लिए लोन देता है और सब्सिडी भी देता है, लास्ट टाइम वो कम था, इसलिए वो ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम डिमांड किया है। जितना स्टूडेंट्स एप्लीकेशन डालता है उन सब लोगों के लिए मिलने के लिए जितना फंड चाहिए वो उतना फंड देने के लिए हम डिमांड किया है। एक्चुअली क्या था, 2021-22 के बजट के लिए आके बजट डिस्कशन फ्री डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि अब 2 साल से लगातार एक बार बाढ़ की वजह से बजट नहीं मिल पाया, इस बार कोविड की वजह से नहीं मिल पाया। इसके लिए जो 3 साल के पुराना जो बजट था बताते भी एटलीस्ट देना बोल के, ख़ास हमें क्या है तो जो हमारे अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी के जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके 8वीं का जो है वो स्कीम के ऊपर, और जो जितना भी 3-4 साल से जो शादी माल वगैरह जो स्टॉप हो गए वो पूरा करने के लिए हमें उसके ऊपर तवज्जो डाल के काम कर रहे हैं। क्या बजट में क्या डिमांड करें सर? बजट में 2018-2019 में जो बजट 3000 रुपये का अलर्ट हुआ था, वो बेसिस पे 2018, 2019, 2022 के मुताबिक उसके मुताबिक है हमारे जो आने वाले 2 साल के लिए 3000 को बेस रखो 3900 करोड़ रुपए का बजट ये साल क्लेम कर को ही। मीटिंग से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, ये सवाल है। नहीं, जो मिनिस्ट्री जी का इरादा ठीक था, मगर सेटिस्फाइड ज़रूर नहीं हूँ, क्योंकि लिए हार्ड कोर डिसीजन नहीं ले रहे। ऐसा करूँगा, ऐसा होने के नहीं दूंगा, ऐसा का नहीं बोल रहे। कोशिश करेगा, कोशिश नहीं है। जो कुछ जो माइनॉरिटीज़ को मिलना चाहिए। हमारा पार्टी और RSS दिखते के ऊपर दिखते के होते भी जो प्रस्तुत सरकार ने माइनॉरिटीज़ को ज़रा निगलेक्ट कर रहे हैं।